नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी कक्षा 12 कह लीजिए या कक्षा 11 कह लीजिए, ठीक है। इसमें एक टॉपिक होता है हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, ठीक है। तो इस परंपरा में सबसे पहले कौन सा विद्वान आया, उसने क्या दिया, क्या मतलब पूरा एक तरीके से समझ लीजिए पोस्टमार्टम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहला जो नाम है, ठीक है, वो गारसादा तासी का है, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन ये पूरी उम्मीद रहेगी कि सारे तथ्य आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला अगर हम कहते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट अगर हम इसमें कहें कि इसमें क्या कह सकते हैं, देखो गारसाद तासी ने क्या क्या किया, सारी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इन्होंने जो सबसे पहले काम किया वो क्या किया कि हिंदी, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का वास्तविक हिंदी साहित्य का वास्तविक, ठीक है, इतिहास, हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास, ठीक है। लिखने का लिखने का ठीक है, लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सर्वप्रथम प्रयास सर्वप्रथम प्रयास, ठीक है। जो सर्वप्रथम प्रयास किया था, इन्होंने किया था हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास, वास्तविक कह लीजिए, हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखने का जो सबसे पहला प्रयास था वो इनका था, ठीक। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट में और क्या हो सकता है। तो दूसरे पॉइंट में कि गारसा दत्तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था सबसे पहले, जो ये किस भाषा में लिखा था, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा था, ठीक है। फ्रेंच भाषा, जिसको आप फ्रांसीसी भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी फ्रांसीसी, ठीक। दूसरा फैक्ट इसमें ये आता है कि किस भाषा में लिखा गया था, फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। तीसरा तीसरा जो फैक्ट आता है या तीसरा जो बात आती है वो क्या आती है कि इन्होंने जो फ्रांस या गारसा द तासी है, इनके ग्रंथ का या इनकी जो रचना है, ठीक है, इन्होंने जिस रचना को रचा है या जिस ग्रंथ को लिखा है, ठीक है, इस ग्रंथ का या इस रचना का नाम क्या है, तो इनकी जो रचना है उसका नाम है इस्त, ठीक है, इस्तवार, इस्तवार, ठीक, इस्तवार द ला, ठीक है, इस्तवार द ला लित लित रे त्यूर लिते त्यूर, ठीक है, लिते त्यूर, इस्तवार दादा लिते त्यूर एंदुई एंदुई, ठीक है, एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी, ठीक। ये इनके ग्रंथ का नाम, ठीक है, ये इनकी रचना है। अब हम आगे चलते हैं कि इन सबके शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है, कि किस शब्द का क्या क्या मतलब है। हर एक चीज़ को हमने बताते हुए आपको चले जाएंगे, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपनी कॉपी में नोट्स भी लगे हाथ बनाते चले जाइए, ठीक है। मैं चाहता तो लिखा लिखा है पीडीएफ बना के इसको आपके सामने बता देता, लेकिन मैं खुद अपनी साथ आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, और हो सके तो आप भी लिखते रहिए, ठीक है। तो शब्दार्थ में जब हम जाते हैं तो जो ये इस्तवार होता है, ठीक, इस इस्तवार का जो मतलब है वो है इतिहास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम इसमें जाते हैं लिटरेच्योर, ठीक है, इसमें जब हम लिटरेच्योर में जाते हैं या इसका शब्द का अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ है लिट या लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, ठीक। और लिटरेचर को क्या कहते हैं, लिटरेचर को साहित्य कहते हैं, ठीक, लिटरेचर को साहित्य कहते हैं, ठीक। एंदुई क्या है, एंदुई एंदुई है, एंदुई क्या चीज है, एंदुई है हिंदू, ठीक है, या हिंदुओं, ठीक है, हिंदुओं के द्वारा
हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। ठीक है। और हिंदुस्तानी जो है, कहोगे ये क्या है हिंदुस्तानी? तो जो हिंदुस्तानी है ये मुसलमानों, ठीक है, मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली, मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी है। ठीक है। लेकिन ये हिंदी जो है ये उर्दू मिश्रित हिंदी है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू, ठीक है, उर्दू मिश्रित या मिली हुई, उर्दू मिश्रित, ठीक है, उर्दू मिश्रित हिंदी। ठीक। अभी मैं लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि बोर्ड की परीक्षा में क्या क्या चीजें इसमें से पूछी गई। ठीक। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को उठाते हैं। ठीक है। और देखते हैं पॉइंट को। देखो अगले पॉइंट में 4th नंबर पर, ठीक है, 4th नंबर पे पूछा जा रहा है कि रचना काल। तो मैं बिल्कुल डीप एक एक चीज आपको बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है। तो जब हम रचना काल में जाते हैं तो ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसके कुल 5 भाग हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। ठीक है। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। ये भी लिख दे रहा हूँ। इस पुस्तक, ठीक है, इस पुस्तक, ठीक, इस पुस्तक के कुल, इस पुस्तक के 5 भाग हैं। ठीक है, 5 भाग हैं जो 2 संस्करण में प्रकाशित हुए हैं। 5 भाग हैं और इसके अगर पूछ ले संस्करण कितने हुए हैं, ठीक है, प्रकाशित मतलब कितने भागों में प्रकाशित है या कितने बार प्रकाशित है, तो इसके जो संस्करण हुए हैं वो कितने हुए हैं? वो हुए हैं 2। ठीक। 2 संस्करण इसके हुए हैं। संस्करण मतलब क्या है कि जितने बार प्रकाशित हुआ हो। ठीक है। अभी मैं आपको और बताता हूँ। देखो जैसे इसमें पहला आता है यहाँ, और अंतिम में इसमें डीप में जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रथम संस्करण, ठीक है, प्रथम संस्करण। जो प्रथम संस्करण है वो कितने भागों में है? वो है 2 भागों में। जो प्रथम संस्करण है वो कितने भागों में है? 2 भागों में। ठीक है। कौन कौन से? या एक है आपका प्रथम भाग, एक है आपका प्रथम भाग। कहोगे ये कब आया था? तो जो ये प्रथम भाग है ये 1839, ठीक है, ईस्वी में, 1839। ठीक है। इसी में जो पहला संस्करण हुआ उसी में पुस्तक का जो पहला भाग है वो आ गया, और द्वितीय, ठीक है, जो द्वितीय भाग कहोगे ये कब प्रकाशित हुआ? तो जो ये प्रकाशित हुआ वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक। इसके बाद जो इसका द्वितीय संस्करण हुआ, ये तो था प्रथम संस्करण। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है द्वितीय संस्करण। ठीक है, द्वितीय संस्करण, द्वितीय संस्करण। ठीक है। तो जो द्वितीय संस्करण है ये कितने भागों में? जैसे ये 2 भाग में हुआ तो ये कितने भाग में हुआ? 3 भाग में। ठीक है। 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ, और 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ठीक है। जिसमें से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो द्वितीय संस्करण का ये जो प्रथम और द्वितीय भाग वो एक साथ प्रकाशित हो गया। प्रथम और द्वितीय भाग, ठीक है, प्रथम और द्वितीय भाग वो एक साथ प्रकाशित हुआ। और वो कहोगे कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ 1870 ईस्वी में। ठीक, 1870 ईस्वी में। और कहोगे तृतीय भाग यानी पहला दूसरा हो चुका। ठीक है। तो एक और बचा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तृतीय भाग। तृतीय भाग ये कब प्रकाशित हुआ? तो जो तृतीय भाग है ये 1800
71 में, ठीक है, 1871 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ, ठीक। और एक चीज़ इसमें आती है कि ये जो ग्रंथ था, ये कौन सी संस्था ने या किसने इसको प्रकाशित किया था। तो जो प्रकाशक थे उसका नाम क्या है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो प्रकाशक जिसने इसको प्रकाशित किया उसका नाम था द ओरिएंटल, ठीक है, द ओरिएंटल, ठीक है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, कमेटी, ठीक। और ये कहाँ पे थी, तो ये जो थी ये आयरलैंड में है, ठीक है, आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड, ये हुआ, ठीक। इतना चीज़ें मैंने आपको बताई, एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, किसको लिखने का श्रेय है, तो वो किसको है, गारसादा तासी को, ठीक। दूसरे बार एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इन्होंने जो इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का, उसकी भाषा क्या रही, तो उसकी भाषा फ्रेंच रही, ठीक। इनकी रचना का नाम बार बार पूछा जाता है जो कि है इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। ये रचना कई बार पूछी गई, शब्दार्थ नहीं पूछे गए, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये फ्रेंच भाषा की शब्द है, ठीक है। तो इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेचर का मतलब होता है, या लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर, एंदुई का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मिश्रित है, उर्दू भी मिश्रित है। इस पुस्तक के कितने भाग हो चुके हैं, 5 भाग हो चुके हैं, और संस्करण कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो जो प्रथम संस्करण था इसके कितने भाग हुए, 2 भाग, जिसमें से प्रथम भाग का संस्करण या टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है, द्वितीय का तो इतना नहीं है, ठीक है। और जो द्वितीय संस्करण है ये इसका ये वाला भाग ज़्यादा पूछा जाता है, इसका जो प्रथम और द्वितीय भाग है वो कब हुआ और तृतीय भाग कब हुआ, ठीक है। इसके बाद इसको किसने प्रकाशित किया, तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने इसको प्रकाशित किया। मैं आप ही के साथ साथ जानबूझ कर लिख रहा हूँ ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस ग्रंथ की जो प्रमुख जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इस ग्रंथ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है, इस ग्रंथ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं भैया वो क्या क्या हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कि ये जो ग्रंथ है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है बेटा, ये जो ग्रंथ है ये फ्रेंच भाषा में था, ठीक। इसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताते हैं, ठीक है आपको, दूसरी चीज़ देखो, इसमें हुआ क्या था कि 1848, ठीक है, 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में दिल्ली, ठीक है, 1848 ईस्वी में दिल्ली, ठीक, दिल्ली, दिल्ली में एक मौलवी थे, ठीक है, दिल्ली में एक मौलवी थे जिनका नाम था, बता रहा हूँ, दिल्ली में एक मौलवी थे, ठीक है, जिनका नाम था करीमुद्दीन, करीमुद्दीन, ठीक है, करीमुद्दीन, ठीक। दिल्ली में एक मौलवी थे जिनका नाम था करीमुद्दीन, ठीक है। इस करीमुद्दीन ने एक अंग्रेज था जिसका नाम है एफ वाई एफ फैलन, ठीक है, एफ फैलन, ठीक है, के सहयोग से, इसके सहयोग से, ठीक है, इसके सहयोग से, ठीक है, इसके सहयोग से दहेली कॉलेज के माध्यम से, ठीक है, इसने सहयोग से दहेली दहेली कॉलेज दहेली कॉलेज, ठीक है, दहेली कॉलेज के माध्यम से, ठीक है, दहेली कॉलेज के माध्यम से, ठीक है, इन्होंने एक यही जो लिखा था इसका इन्होंने अनुवाद कर दिया, कौन से नाम से अनुवाद कर दिया, इन्होंने जो अपने ये जो गारसा तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, इन्होंने दहली कॉलेज के माध्यम से इसका अनुवाद कर दिया, ठीक है, अनुवाद कर दिया।
और कहोगे अनुवाद किया तो उसका कुछ नाम भी होगा इनके ग्रंथ का, है ना। तो इनके जो ग्रंथ का नाम है उसका नाम है तब कात, तबकात, ठीक है, उ, तबकात उ, ठीक है, श, शु, अरा, ये इनका ग्रंथ का नाम है जो इन्होंने तासी के ग्रंथ का क्या किया, अनुवाद किया। या अनुवाद का तात्पर्य है जो तासी ने ग्रंथ लिखा था, ठीक है, इस्तवार दला लितित्तुर हिंदुस्तानी। तो जो तासी का ग्रंथ था उसका इन्होंने अनुवाद कर दिया और इसका नाम इन्होंने कर दिया तबकात उ शउरा, ठीक है, इससे उर्दू में। और कहोगे भाषा एक, ये तो उसकी फ्रेंच थी और इन्होंने जो अनुवाद किया वो किस भाषा में किया, तो वो इन्होंने उर्दू भाषा में किया है, ठीक है, उर्दू में अनुवाद किया है, जो कि तबकात उ शुरा है। और कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये भी मिल जाता है तज कीरा, तज कीरा ई, तज कीरा ई, ठीक है, श शुअरा, ठीक है। ये भैया इन्होंने नाम दिया है तासी के ग्रंथ का अपनी भाषा में अनुवाद करके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया उर्दू का। अब इसके बाद अगले फैक्ट में पहुंचते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट लिखते हैं। अगले पॉइंट में ये है कि भाई उर्दू में उसका अनुवाद हो गया तासी के ग्रंथ का, तो भैया हिंदी में भी तो होना चाहिए। तो क्या हुआ 1953 ईस्वी में, देखो इन्होंने कब किया 1848 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने कब किया 1953 ईस्वी में। कहोगे किसने किया, ये तो नाम तो बताओ। तो उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी सागर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, ठीक है, ये इनका नाम है। और ये कहोगे ये मतलब और कुछ इनके बारे में, तो ये बेटा प्रयाग, ठीक है, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, हिंदी विभाग, ठीक है, हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, हिंदी विभाग के क्या थे ये, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे जैसे इन्होंने ये नाम अपने ग्रंथ का दिया, ठीक है, अनुवाद करके, तो इन्होंने भैया हिंदी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया। जैसे उन्होंने उर्दू भाषा में अनुवाद किया, ऐसे इन्होंने हिंदी भाषा में तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया, ठीक है, हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है। और कहोगे इनके ग्रंथ का नाम क्या है, नाम भी बता दीजिए लगे यहाँ। तो इनके जो ग्रंथ का नाम है, जो इन्होंने नाम दिया है, वो ये दिया है हिंदुई, हिंदुई, ठीक है, हिंदुई साहित्य, ये पूछा जाता है, ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये नाम दिया इन्होंने, ठीक है। जैसे उन्होंने तबकात शुअरा दिया है या तज़किरा ई शुअरा दिया, इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम दिया है, ठीक है। इनके द्वारा जो दिया गया नाम था अनुवाद करके वो ये था, ठीक है। और अगर और आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो ये हिंदुस्तान एकेडमी, मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी एकेडमी, ठीक है, हिंदुस्तानी एकेडमी, एकेडमी, हिंदुस्तानी एकेडमी, ठीक है, हिंदुस्तानी एकेडमी, जो कि है कहाँ पे भैया, ये है इलाहाबाद में। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया, ठीक है, इलाहाबाद, ये यहाँ से प्रकाशित हुआ था। क्या ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है, प्रकाशित हुआ था, ठीक। अब इसमें और क्या है, इस पुस्तक का जो महत्व जाता है वो क्या महत्व जाता है भैया, इसमें ये हो जाता है कि एक विदेशी विद्वान ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, जो पिछले पन्ने में मैंने आपको बताया था कि ये बाहर के थे साहब, ठीक है, और ये इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो क्या किया, इतिहास लिखने का प्रयास किया, ठीक है। और इसको ही देख के
आगे इतिहास लेखन परंपरा चलिए। ठीक है, अब एक चीज जो इसमें यहाँ रह गई थी वो ये रह गई थी कि इन्होंने 738, ठीक है, 738 कवि अपने इस ग्रंथ में बताए। 738 कवि इन्होंने अपने ग्रंथ में बताए हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि कितने कवि बताए, 738 कवि बताए हैं। ठीक है, और जिसमें से इन्होंने हिंदी के ये 738 जो है वो कुल है इस पुस्तक में। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ कुल, हर एक एक चीज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुल, ठीक, 738 है वो कुल है। और इसमें अगर हम बात करें हिंदी के कितने हैं, ठीक है, तो इन्होंने हिंदी के केवल केवल और केवल 72 कवि बताए, 72 बताए। ठीक है, 72। आप सारी चीज़ें इसमें हो गई। और इनका जो करीमुद्दीन का था, इनको मैं बता दे रहा हूँ। जब मौलवी करीमुद्दीन ने, ठीक है, अनुवाद किया तबकात उ शुरारा या तज़किरा ए शुरारा से नाम से, तो इन्होंने जो कवि, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, करीमुद्दीन, तो इन्होंने जो कवि की संख्या बताई, ठीक है, इन्होंने जो, जैसे उसमें 700 कितने थे, उसके 38 थे, तो इन्होंने जो कवियों की संख्या बना दी वो कितनी कर दी, वो 1004 कर दी। 1000 कितनी, 4। ठीक, जिसमें से हिंदी के, इन्होंने हिंदी के, ठीक है, हिंदी के जो कवि बताए कि कितने हैं, तो इन्होंने हिंदी के मात्र 60 कवि बताए। ओनली कितने, 60। ये भी मैं इनफैक्ट आपको बता दी, याद आ गया तो मैंने बता दिया कि जो मौलवी करीमुद्दीन थे, ठीक है, इन्होंने 1004 कवि बता दिए, जो कि तासी ने कितने किए थे, 738। और 72 कवि जो थे वो हिंदी के थे, लेकिन इन्होंने 1004 कवि उनके जब अनुवाद किया तो 1004 कवि बता दिए, और हिंदी के कितने बताए, 60 बताए। ठीक है, और ये जो हिंदू साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं, ठीक है, इन्होंने जो कुल कवि बताए हैं, इन्होंने जो कुल कवि बताए हैं, इन्होंने जो कुल कवि बताए हैं वो बताए हैं 358। ठीक है, इन्होंने कम बताए हैं टोटल। ठीक है, ये कुल कवि हैं 300 कितने, 58। और सुनो, और हिंदी के इन्होंने कितने बताए, ये भी देख लो कि जो इन्होंने हिंदी के कवि बताए हैं, ठीक है, जो इन्होंने हिंदी के कवि बताए हैं वो कितने, वो हैं इसमें 220 कवि। ठीक है, इन्होंने जब अनुवाद किया तो इन्होंने कुल कवि बताए 358, और हिंदी के कवि इन्होंने बता दिए 220। ठीक, और इस पुस्तक का जो या कह लीजिए इस टॉपिक का जो अंतिम मतलब फैक्ट है, बस अंतिम जो पॉइंट है वो ये है कि इन जो तासी ने, ठीक है, सबसे पहले कवि का जो नाम था, तासी के जो ग्रंथ में जो सबसे प्रथम कवि का जो नाम था वो क्या था, वो प्रथम कवि का जो नाम था वो अंगद कवि था। ठीक है, अंगद कवि, अंगद कवि। ठीक है, और जो अंतिम कवि का नाम है, ठीक है, अंतिम, अंतिम, ठीक है, अंतिम कवि का जो नाम है वो क्या है, वो है हेमंत पंत। ठीक है, अंगद कवि जो है वो प्रथम है, और लास्ट वाले जो हैं वो कौन से हैं, हेमंत पंत। ठीक है, हेमंत पंत थे। ठीक भैया, ये सारी चीज़ें थी। और इन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, ठीक है, जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। जिस तरीके से, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल में ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसी तरीके से हिंदी में जैसे का हो गया, फिर खा हो गया, फिर गा हो गया, फिर इस तरीके इन्होंने पद्धति को लिखा है। आगे चल के आप देखोगे कि इन्होंने, इनके इस इतिहास को कुछ लोगों ने इतिहास ही नहीं माना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं और बता दे रहा हूँ बस अंतिम, कि जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है, आचार्य राम, ठीक है, चंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने इस ग्रंथ को, ठीक है, इन्होंने इस ग्रंथ को, इन्होंने इस ग्रंथ को, इन्होंने इस ग्रंथ को क्या कहा है, वृत्त संग्रह मात्र कहा है। वृत्त संग्रह, कहोगे वृत्त का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आप समझिए कि इन्होंने, शुक्ल ने इसको इतिहास नहीं माना, इसको एक ऐसी डिक्शनरी कहा है कि जिसमें बहुत सारे कवि के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और हाँ, इसमें जैसे अगर इसमें कमियों की बात करोगे, ठीक है,
अगर जैसे एक दो पॉइंट में जैसे अगर कमी की बात कर देते हैं, याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, 1-2 मिनट और लगेगा। जैसे अगर कमियों की बात कर लें, क्योंकि हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं, ठीक है? तो कमियों में सबसे पहले जो कमी निकल के आती है कि इसमें काल विभाजन, ठीक है? काल विभाजन नहीं है, पहली बात तो। इसमें काल विभाजन है ही नहीं, यानी काल विभाजन नहीं है, पहली कमी तो यही निकल गई, ठीक? दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी ये है कि इसमें जो कवि हुए हैं, इनके ग्रंथ में ताशी के, इसमें जो कवि हुए हैं या कवियों का या लेखकों का, ठीक है? जो कवियों का या लेखकों का, ठीक है? काल क्रम के स्थान पर कवियों को और लेखकों को काल क्रम के स्थान पर, काल क्रम के स्थान पर, कवियों के काल क्रम के स्थान पर, ठीक है, आकार आदि, आकार आदि का मतलब होता है जैसे एक क्रम से जैसे होता है ना, आकार आदि, मैं लिख दे रहा हूँ, आकार आदि, ठीक है, आकार आदि पद्धति में या क्रम के अनुसार महत्व दिया है, ठीक है? कहोगे कैसे? जैसे मान लीजिए का से क्या है? कबीर है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि कौन से काल के हैं। कबीर आते हैं आपकी भक्ति काल के, ठीक है? और का से मान लीजिए आते हैं केशव, तो केशव कौन से में चले? रीति में चले जाते हैं, ठीक है? और का से ही मान लीजिए आ जाता है केदारनाथ, तो आप ये देख रहे हो कि ये कौन से काल के हैं? भक्ति के, ये कौन से रीति के हैं, और ये किस में चले जाते हैं? ये आधुनिक में चले जाते हैं। आधुनिक में भी किस में? तो प्रगतिवाद में या प्रयोगवाद में चले जाते हैं, ठीक है? तो देखो ये काल परिस्थिति अलग थी, ये काल परिस्थिति अलग थी, ये काल परिस्थिति क्या है? अलग है बिल्कुल, ठीक है? तो इन्होंने इस का जैसे का के सारे चले जा रहे हैं, इस क्रम में इन्होंने लिखा है, ठीक है? ये कमी है इसकी। और पहली कमी, ठीक, दूसरी कमी और तीसरी कमी। तीसरी कमी कहोगे क्या है? तीसरी कमी में लिखो, बता सकते हो या अपनी नोट्स में लिख लो कि इन्होंने जो युगीन, युगीन का मतलब होता है जो युग की, जो समय चल रहा हो, ठीक है, युगीन प्रवृत्तियों का, युगीन प्रवृत्तियों का, ठीक है, उस समय की युगीन प्रवृत्तियों का कोई भी विवेचन नहीं किया है, कोई भी विवेचन नहीं किया है, ठीक है भैया? कोई भी विवेचन नहीं किया है, ठीक? और महत्व क्या है? महत्व भैया ये कि इन्होंने, किसी विदेशी ने सबसे पहले हिंदी का सबसे पहला इतिहास लिखा और आगे चल के लोगों को इतिहास लिखने की क्या हुई? प्रेरणा प्राप्त हुई। कमियों में काल विभाजन देखो इन्होंने किया नहीं, ठीक है, कि कौन सा आदिकाल है, कौन सा भक्ति काल है, कौन सा रीतिकाल, ये सब इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद कवियों और लेखकों को आकार आदि के क्रम में लिखा, जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक? और ये पद्धति सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है। और आगे चल के इन्होंने इसमें ये युगीन प्रवृत्तियों का भी कोई विवेचन नहीं किया। युगीन माने होता है उस युग की, प्रवृत्ति माने होता है आदतों का, कोई भी विवेचन नहीं किया। जैसे आदिकाल में युद्धों का वर्णन होता था, ठीक है, भक्ति काल में ईश्वर की भक्ति आराधना लिखी जाती या कही जाती थी, उसी को लिख लिया जाता था, ठीक है। रीति काल में नारी के सौंदर्य का वर्णन किया जाता था। ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे नहीं बताई हैं। और इस पेज में कहोगे सर जी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस पेज में पूछ सकता है कि उर्दू भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो करीमुद्दीन ने किया था, ठीक है। और इन्होंने कवि कितने बताए हैं? 1004। हिंदी में कितने हैं? 60 हैं। इनके द्वारा जो अनुवाद किया गया उसका क्या नाम है? तबकात उशूरा या तज़किरा इशूरा। 1953 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, ये कहाँ के थे? प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। इसके बाद इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास दिया, ठीक है। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदुस्तानी एकेडमी से प्रकाशित हुआ। इसमें कितने कवि इन्होंने बताए? 358। हिंदी कितने बता दिए? 220। इसमें जो ताशी द्वारा, जहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताशी का है, ये कि सोचे किसी और का है, तो जो ताशी ने अपना ग्रंथ लिखा इस्तवाद अला हिंदुस्तानी, उसमें जो प्रथम कवि का नाम है अंगद और अंतिम कवि का नाम जो है वो हेमंत पंत है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इस ग्रंथ को, यानी इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, इसको तो वो इतिहास ही नहीं मानते, इसको केवल वो वृत्त संग्रह मानते हैं, एक डिक्शनरी मानते हैं कि जिससे अगर कवियों का हमें वर्णन अगर देखना है तो हम इसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। मानते हैं क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, लेकिन सारा इसमें अब इसके अलावा ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो बच गया हो, ठीक है। मैंने सारे हर एक चीज़ आपको बता दी, ठीक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई। क्लास जरूर थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन अगर आप पूरी देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।